राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक लालची बहू की है। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए कपड़े और गहने खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिसके कारण रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने लिए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी जाने के लिए नए नए कपड़े और गहने खरीद कर खर्च कर सकें। यह सब बातें सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर अपनी सास को देती थी, लेकिन तुम तो मुझसे ही गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा कि तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा, तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सब सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की मौसी घर का सारा सामान और राशन अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़ों को लाकर उन सभी चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ रसोई में रख दिए और वापस अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा, जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देख के वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जब शाम को रूपा रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो उसे फिर से राशन के डब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा, बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए आज मैं घर का सारा सामान और राशन बेचकर आपके लिए नए कपड़े और गहने खरीद लाई हूँ। अब तुम इसे पहन सकती हो और किटी पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है कि खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी।
तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। अभी रमेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने रूपा को बताया कि मैंने ये सब आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती और उन पैसों से अपने लिए यह सारी चीज़ें खरीद लेना। सारी बातें सुनने के बाद अब रूपा को सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी भी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसों को खुशी खुशी से संभालने लगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।